नमस्कार भाई सभी लोगों को। मैं अजीत आप सभी का अजीत ऑनलाइन स्टडी में स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाई बहन, आप सभी से निवेदन है कि आप लोग अच्छी तरीके से चैनल को शेयर कर रहे होंगे और सब्सक्राइब कर रहे होंगे। ठीक है। तो क्लास अच्छी तरीके से लेते रहिए। और अभी हम लोगों ने पिछले कुछ दिनों से क्लास नहीं ली है। ठीक है। और आज हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे और पिछला हम लोग देखेंगे कि क्या पढ़े थे। तो पिछला हम लोगों ने देखा था कि 600 ईसा पूर्व का धार्मिक आंदोलन चल रहा था टॉपिक। ठीक है ना, यानी कि जैन धर्म से रिलेटेड हम लोगों ने बात करी थी। महावीर स्वामी की, ऋषभ देव की, पार्श्वनाथ की, इन सभी लोगों की बात हम लोगों ने कर ली थी। ठीक है। आज हम लोग बात करने वाले हैं गौतम बुद्ध की। ठीक है ना, आज हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध धर्म। जैन धर्म हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, अब पढ़ेंगे क्या? बौद्ध धर्म। ठीक है। तो आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे बौद्ध धर्म और हमें उम्मीद है कि हमारे प्यारे दोस्त भाई बहन सभी लोग अच्छी तरीके से पढ़ रहे होंगे। ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छी तरीके से क्लास को देख रहे होंगे और नोट्स भी बना रहे होंगे। ठीक है। तो इसलिए कुछ दिन के लिए क्लास बंद हो गई थी। इसके लिए हम बहुत बहुत माफ़ी चाहेंगे। लेकिन अब आज से आपकी क्लास कंटिन्यू हो रही है। तो आज से आप लोग पढ़ेंगे क्या? बौद्ध धर्म। ठीक है ना, क्या पढ़ेंगे? बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म की हम लोग बात करने वाले हैं आज 600 ईसा पूर्व का धार्मिक आंदोलन में। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म। ठीक है। आज हम लोग गौतम बुद्ध के विषय में पढ़ेंगे। आज हम लोग किसके विषय में पढ़ेंगे? गौतम बुद्ध बुद्ध के विषय में पढ़ेंगे। अभी हम लोगों ने किसके विषय में पढ़ा? महावीर स्वामी के विषय में। ठीक है। और आज हम लोग पढ़ेंगे गौतम बुद्ध के विषय में। ठीक। लेकिन हाँ बच्चों, बहुत अच्छी तरीके से आप सभी लोग क्लास देखा करिए ताकि आप सभी को अच्छी तरीके से चीज़ें तैयार हो सके। ठीक है। आप सभी को अच्छी तरीके से चीज़ें तैयार हो सके। तो हम लोग बात करने वाले हैं गौतम बुद्ध की। ठीक है ना, बात करने वाले हैं गौतम बुद्ध की। ठीक है। बौद्ध धर्म के संस्थापक किसे माना जाता है? गौतम बुद्ध को माना जाता है। बौद्ध धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? गौतम बुद्ध को माना जाता है। ठीक है ना। इन्हें ही एशिया का ज्योतिपुंज या लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? इन्हें ही एशिया का ज्योतिपुंज या लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। ठीक है, इन्हें ही एशिया का ज्योतिपुंज या लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। ठीक है, आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे कि गौतम बुद्ध बहुत ही एक बड़े राजा के बेटे थे। ठीक है, एक राजा थे। ठीक है ना। लेकिन बाद में क्या हुआ कि इनके जीवन में कुछ ऐसे दृश्य आए कि इन्हें संन्यास जीवन को स्वीकारना पड़ा। ठीक है ना, कुछ ऐसे दृश्य आए जिससे इन्हें संन्यास जीवन को स्वीकार करना पड़ा। ठीक है ना, मतलब कि इन्हें सांसारिक जीवन से कोई लेना देना नहीं था। इन्हें सिर्फ अपने सन्यासी जीवन से मतलब था। ठीक है ना, इन्हें उन्हीं उसी सन्यासी जीवन में अच्छा लगता था। तो इन्हीं के विषय में आज हम लोग गौतम बुद्ध में बात करने वाले हैं। लिखेंगे बच्चों, लिखेंगे बौद्ध धर्म का संस्थापक, बौद्ध धर्म का संस्थापक, संस्थापक गौतम बुद्ध को माना जाता है। गौतम बुद्ध को माना जाता है। बौद्ध धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है बच्चों? गौतम बुद्ध को माना जाता है। बौद्ध धर्म का संस्थापक गौतम बुद्ध को माना जाता है। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। लिखेंगे बच्चों, इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। इन्हें एशिया का एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। ज्योतिपुंज कहा जाता है। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है या लाइट ऑफ एशिया, लाइट ऑफ एशिया, लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। ठीक है ना, इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज या लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। मीन्स बौद्ध धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? गौतम बुद्ध को। इन्हें ही एशिया का ज्योतिपुंज या लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। इन्हें ही एशिया का ज्योतिपुंज या लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है।
लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। बौद्ध धर्म की बात चल रही है बच्चों, बहुत अच्छी तरीके से आप सभी लोग अच्छी तरीके से नोट्स बनाना, ठीक है। जहां कोई भी दिक्कत हो आप हमें कमेंट करना, ठीक है ना। महावीर स्वामी या जैन धर्म में हमने अपना नंबर भी दिया था, आप उस पर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, कोई क्वेरी हो, ठीक है। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज या लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, किसे? गौतम बुद्ध को, ठीक है ना। गौतम बुद्ध एक शाक्य मुनि थे, इनके पिताजी जो थे एक शाक्य गण के मुखिया थे, ठीक है ना। इसे इन्हें भी क्या कहा जाता है? शाक्य मुनि कहा जाता है, ठीक है ना। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व, इनका जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी नेपाल में हुआ था, ठीक है ना। कपिलवस्तु लुम्बिनी नेपाल में हुआ था बच्चों, ठीक है ना। लिखेंगे लिखेंगे गौतम बुद्ध का जन्म, गौतम बुद्ध का जन्म, गौतम बुद्ध का जन्म, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व, 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। कपिलवस्तु, कपिलवस्तु लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। कहाँ हुआ था बच्चों? कपिलवस्तु लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। कपिलवस्तु के लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। किनका जन्म? गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है ना। पूछा जाएगा, क्वेश्चन आएगा कि गौतम बुद्ध, या क्वेश्चन ऐसे बनेगा, एग्जामिनर ऐसे बनाएगा कि बौद्ध धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? तो गौतम बुद्ध को माना जाता है। या फिर ऐसे बनेगा कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु लुम्बिनी नेपाल में हुआ था, ठीक है ना। कपिलवस्तु लुम्बिनी नेपाल में हुआ था, ठीक है। इनके बचपन का नाम लिखेंगे बच्चों, इनके बचपन का नाम, इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके बचपन का नाम क्या था बच्चों? सिद्धार्थ था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ये भी क्वेश्चन बहुत आता है बच्चों। बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध के बचपन का नाम पूछा जाएगा तो क्या रहेगा? सिद्धार्थ, जो कि महावीर स्वामी के पिता का नाम था। क्या था? सिद्धार्थ, ठीक है ना। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था, ठीक है ना। इनके पिता का नाम शुद्धोधन, पिता का नाम लिखेंगे बच्चों, पिता का नाम, पिता शुद्धोधन, शुद्धोधन जो शाक्य गण के मुखिया थे, यानी शाक्य मुनि थे। शाक्य मुनि, शाक्य मुनि थे। पिता का नाम क्या है? शुद्धोधन, ठीक है ना। जो एक शाक्य मुखिया थे, ठीक है ना। इनकी माता का नाम, इनकी माता का नाम माया देवी था बच्चों। क्या था? माया देवी था। इनकी माता का नाम माया देवी था, जो इनके जन्म के 7वें दिन ही इनकी माता की मृत्यु हो गई थी। इनके जन्म के 7वें दिन ही इनकी माता की मृत्यु हो गई थी। और इनका लालन पालन इनकी मौसी यानी कि प्रजापति गौतमी ने किया था, ठीक है ना। इनका लालन पालन इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था, ठीक है। इनकी माता का नाम क्या था? माता का नाम लिखेंगे बच्चों, माता का नाम, माता का नाम माया देवी। इनकी माता का नाम माया देवी था। इनकी माता का नाम माया देवी या महामाया कहा जाता है, ठीक है ना। माया देवी या महामाया, 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 ठीक है। जो कौलीय वंश की थी। किस वंश की थी? कौलीय वंश की थी। कौलीय वंश की थी, जो कौलीय वंश की थी, ठीक है। माया देवी किस वंश की थी? कौलीय वंश की थी, ठीक है बच्चों।
कौली वंश की थी, कौली वंश की थी। इनका लालन पालन इनकी सौतेली माँ या इनके जन्म के 7वें दिन जब इनकी माता मर गई तो इनका लालन पालन किसने किया? इनकी सौतेली माँ यानी कि प्रजापति गौतमी ने किया। लिखेंगे बच्चों, इनका लालन पालन, लालन पालन, लालन पालन किसने किया? इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया, प्रजापति गौतमी ने किया। इनका लालन पालन इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया, प्रजापति गौतमी ने किया। यही प्रजापति गौतमी आगे चल के गौतम बुद्ध की प्रथम शिष्या भी थी, ठीक है ना, बगल में लिख लेंगे बच्चों, प्रथम शिष्या भी थी, ठीक है ना, प्रथम शिष्या, ठीक है ना। यही प्रजापति गौतमी गौतम बुद्ध की प्रथम शिष्या भी बनी थी, ठीक है। इनके लालन पालन करने वाली माता का नाम क्या था? प्रजापति गौतमी था बच्चों, ठीक है। आगे लिखेंगे सिद्धार्थ की पत्नी का नाम। बहुत जबरदस्त तरीके से आप सभी को समझाया जा रहा है और हमारा मानना है कि आप सभी लोग बहुत अच्छी तरीके से क्लास को ले भी रहे होंगे, ठीक है ना, क्लास को ले भी रहे होंगे, ठीक है। अभी फिलहाल हम लोग अभी लाइव नहीं पढ़ पा रहे हैं, लेकिन कुछ दिन बाद लाइव जरूर पढ़ेंगे बच्चों, ये मेरा वादा है, ठीक है। और बहुत जबरदस्त तरीके से प्लेटफॉर्म उतरे हैं, तो अब की बार सिलेक्शन पार, अब की बार सिलेक्शन पार, ठीक है। अब की बार हम लोग क्या करेंगे? सिलेक्शन ले लेंगे, ठीक है ना, सिलेक्शन ले लेंगे। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में, गौतम बुद्ध का विवाह कब हुआ था? 16 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ, ठीक है ना। और इनका एक पुत्र हुआ जिसका नाम था राहुल। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ, ठीक है ना। इनकी पत्नी का नाम लिखेंगे बच्चों, इनकी पत्नी का नाम लिखेंगे यशोधरा। इनकी पत्नी का नाम क्या था? पत्नी यशोधरा, यशोधरा, इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। और महावीर स्वामी की पत्नी का नाम क्या था? यशोदा। दोनों में बहुत कंफ्यूजन है बच्चों, लेकिन आप सभी को बहुत अच्छी या जबरदस्त तरीके से पढ़ाया जा रहा है, तो आप सभी लोग भूलना मत। इनका विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ था, ठीक है ना, 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ था। यशोधरा यानी कि किसकी पत्नी थी? सिद्धार्थ की पत्नी थी। और सिद्धार्थ किसके बचपन का नाम था? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। कहाँ पड़ता है? नेपाल में पड़ता है, ठीक है। आगे देखेंगे, पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। और इनका पुत्र एक हुआ था, पुत्र का नाम था, पुत्र, पुत्र का नाम था बच्चों राहुल। पुत्र का नाम था राहुल, पुत्र का नाम था बच्चों राहुल, पुत्र का नाम था राहुल, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, पुत्र का नाम था राहुल। इसके बाद क्या हुआ? सिद्धार्थ, सिद्धार्थ या फिर गौतम बुद्ध, ठीक है ना। सिद्धार्थ क्या हुआ? सिद्धार्थ फिर गए कपिल वस्तु की सैर करने निकले, ठीक है ना। एक दिन क्या हुआ? सिद्धार्थ के मन में एक बात चली कि आज हम लोग चलते हैं कहाँ? कपिल वस्तु के सैर करने, ठीक है ना, बाहर निकलने के लिए, ठीक है, कपिल वस्तु के सैर करने। जब सिद्धार्थ का जन्म होने वाला था तो कुछ ब्राह्मणों ने, कुछ या विद्वानों ने कुछ विद्वानों ने गौतम बुद्ध के पिताजी से या शुद्धोधन से कहा था कि आपका बेटा बहुत बड़ा राजा या बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा, ठीक है ना, बहुत बड़ा राजा या बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। तो गौतम बुद्ध के पिताजी जब सन्यासी की बात सुने तो उन्हें डर महसूस हुआ कि कहीं ये बात सच न हो जाए। और आखिरास में बात वही हुई, ठीक है ना, आखिरी में बात वही हुई। जब क्या हुआ? गौतम बुद्ध सैर करने निकले, कहाँ की? कपिल वस्तु, कपिल वस्तु की सैर करने निकले तो उन्होंने 4 दृश्य देखे थे, उन्होंने 4 दृश्य देखे थे। किसने? गौतम बुद्ध ने। उन्होंने 4 दृश्य देखे थे। कौन कौन से दृश्य थे? कौन कौन से दृश्य थे बच्चों? एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बूढ़ा व्यक्ति और एक बीमार व्यक्ति। एक बूढ़ा व्यक्ति,
एक बीमार व्यक्ति, एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक सन्यासी और एक शव देखा था। ठीक है ना, सन्यासी और एक शव देखा था। इन सभी चीजों के बारे में अपने एक सारथी जिसका नाम था चन्ना या चाण, जिसका नाम था चन्ना या चाण, ठीक है ना, इनके सारथी का नाम लिखेंगे बच्चों, इनके सारथी का नाम लिखेंगे, सिद्धार्थ के सारथी का नाम, सारथी, सिद्धार्थ के सारथी का नाम चन्ना, चन्ना या चाण, चन्ना या चाण। सिद्धार्थ के सारथी का नाम चन्ना या चाण था बच्चों, चन्ना या चाण था। ठीक है ना, चन्ना या चाण था। सारथी वही होता है बच्चों जो देखा होगा महाभारत वगैरह में, आप सभी रथ जो खेता है उसे क्या बोलते हैं, सारथी कहते हैं। ठीक है ना, सारथी कहते हैं। ठीक है ना, और इनके घोड़े का नाम था बच्चों, इनके घोड़े का नाम था कंथक। घोड़े का नाम क्या था बच्चों, कंथक, घोड़े का नाम कंथक था, घोड़े का नाम कंथक था, घोड़े का नाम कंथक था। जब ये कपिल वस्तु की सैर करने निकले तो अपने सारथी चन्ना से पूछा कि अरे ये क्या है, तो इन्होंने बोला कि ये एक बूढ़ा व्यक्ति है। देखते रह गए उसको, ठीक है ना, कि अरे ऐसा भी हो सकता है, कल को मैं भी बूढ़ा होऊंगा। ठीक है, फिर कुछ दूर आगे बढ़े, ठीक है ना, एक बीमार व्यक्ति मिला। ठीक है ना, सारथी से पूछा अरे सारथी चन्ना ये क्या है, तो बोला ये आदमी बहुत मुश्किलों से घिरा हुआ था, तो आज ये इस स्थिति में पहुंच चुका है। ठीक है ना, फिर कुछ दूर आगे बढ़े तो उन्हें एक शव दिखा। ठीक है ना, तो जब शव दिखा तो फिर पूछा गौतम बुद्ध ने कि अरे चन्ना ये सारथी, ठीक है ना, ये क्या है, तो बोले महाराज जो आदमी जिंदगी से अपनी मतलब उसकी जिंदगी पूरी हो जाती है तो फिर वो अपनी मृत्यु के लिए पहुंच जाता है। तो गौतम बुद्ध बोले अरे ऐसा भी हो सकता है, तो बोले हाँ 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 महाराज। फिर उसके बाद कुछ दूर आगे पहुंचे तो एक सन्यासी हंसता हुआ जा रहा था। तो गौतम बुद्ध ने पूछा कि चन्ना ये क्या है, तो चन्ना ने बोला कि महाराज ये सबसे खुश इंसान है जो अपने मतलब इसे दुनिया से कोई लेना देना नहीं, ये अपने अपने ही मगन में मस्त रहता है। तो उसी समय क्या हुआ कि गौतम बुद्ध के दिमाग में बात चलने लगी कि सबसे जीवन जो अच्छा है यही सन्यास का है। ठीक है ना, तो लिखेंगे बच्चों कि गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध या सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर करने निकले, गौतम बुद्ध या सिद्धार्थ, सिद्धार्थ कपिलवस्तु की सैर करने, कपिलवस्तु की सैर करने निकले तो उन्हें निम्न चार दृश्यों को देखा। सैर करने निकले तो उन्होंने निम्न चार दृश्यों को देखा, चार दृश्यों को देखा, चार दृश्यों को देखा। चार दृश्य कौन कौन थे बच्चों, नंबर एक बूढ़ा व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति, नंबर दो बीमार व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, नंबर तीन एक शव, ठीक है ना, और चौथा क्या देखा, सन्यासी, सन्यासी, सन्यासी। ठीक है, बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति और सन्यासी व्यक्ति। ठीक है, बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति और सन्यासी व्यक्ति। ठीक है, ये चार दृश्य देते देखे। ठीक है ना, संसारिक समस्याओं से, संसारिक समस्याओं से व्यथित होकर, संसारिक समस्याओं से व्यथित होकर जब वहां से लौट के आए तो इनके दिमाग में बहुत टेंशन थी बच्चों। ठीक है ना, किसके, गौतम बुद्ध के दिमाग में बहुत ही ज्यादा टेंशन थी कि अरे यार ऐसा भी हो सकता है कल को मैं भी ऐसा हो जाऊंगा। ठीक है, तो इसलिए गौतम बुद्ध जब घर आए वापस तो सारा कुछ सोच रहे थे। ठीक है ना, और इसी यही कारण था कि संसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने
29 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकारा था। सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकारा थे। लिखेंगे बच्चों, सिद्धार्थ ने, ऐसे लिखेंगे बच्चों, सांसारिक जीवन से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में, सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया। 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया, गृह त्याग किया। बहुत ही जबरदस्त तरीके से बच्चों आप सभी को समझाया जा रहा है, ठीक है, बहुत ही जबरदस्त तरीके से आप सभी को समझाया जा रहा है, ठीक है। कहीं भी कोई भी दिक्कत हो बच्चों, आप सभी लोग तुरंत आप हमें मैसेज कर देना, ठीक है, कि गुरुजी ऐसा ऐसे ऐसे इसी बात है, ठीक है। इसलिए आप सभी से अनुरोध है या उम्मीद है हमें कि आप सभी को चीजें अच्छी तरीके से क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया, ठीक है, गृह त्याग किया। इसके बाद इसी घटना को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता था। इसी घटना को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। इसी घटना को बौद्ध धर्म में बच्चों महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। इसी घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है, ठीक है ना, महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ क्या हुआ? गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ अनोमा नदी के तट पर पहुंचे। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ अनोमा नदी के तट पर पहुंचे। कहाँ बच्चों? अनोमा नदी के तट पर पहुंचे। वहीं सन्यासी बने। लिखेंगे बच्चों, वहीं सन्यासी बने। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ अनोमा नदी के तट पर पहुंचे, वहीं सन्यासी बने और क्या कहलाए? बुद्ध कहलाए, ठीक है ना। वहीं सन्यासी बने और क्या कहलाए बच्चों? बुद्ध कहलाए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बना के लिखेंगे बच्चों। नेक्स्ट लिखेंगे, ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ राजगृह में अपने गुरु आलार कलाम से शिक्षा ग्रहण की। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ अपने गुरु या सिद्धार्थ के प्रथम गुरु कौन थे? आलार कलाम। लिखेंगे बच्चों, गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ कहाँ गए? राजगृह, ठीक है ना, कहाँ गए? राजगृह में। सिद्धार्थ ने अपने गुरु आलार कलाम से शिक्षा ग्रहण की। क्या था गुरु का नाम? क्या था सिद्धार्थ के? गुरु आलार कलाम, यही थे सिद्धार्थ के प्रथम गुरु। क्वेश्चन आएगा कि सिद्धार्थ या गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु का नाम क्या था? तो आलार कलाम, ठीक है ना। इनसे क्या करी? शिक्षा ग्रहण की, ठीक है ना। कहाँ के थे ये? राजगृह, ठीक है ना। गुरु आलार कलाम कहाँ के थे? राजगृह, मगध की पहली राजधानी थी राजगृह, ठीक है ना। आलार कलाम से शिक्षा ग्रहण की। ये सिद्धार्थ के प्रथम गुरु थे बच्चों, ठीक है ना।
आलार कलाम से शिक्षा ग्रहण की, आलार कलाम से शिक्षा ग्रहण की, ठीक है ना। और सिद्धार्थ के दूसरे गुरु या बुद्ध के दूसरे गुरु वैशाली के, बुद्ध के दूसरे गुरु लिखेंगे, बुद्ध के दूसरे गुरु, दूसरे गुरु वैशाली के, वैशाली के रुद्रक राम पुत्र थे, रुद्रक राम पुत्र, रुद्रक राम पुत्र से क्या थे, कहाँ के थे बच्चों, वैशाली के, वैशाली के रुद्रक राम, रुद्रक राम वैशाली के रुद्रक राम पुत्र से, रुद्रक राम पुत्र से शिक्षा ग्रहण की, वैशाली के रुद्रक राम पुत्र से शिक्षा ग्रहण की, ठीक है बच्चों, वैशाली के रुद्रक राम पुत्र से शिक्षा ग्रहण की, शिक्षा ग्रहण की, शिक्षा ग्रहण की, ठीक है ना। बुद्ध के दूसरे गुरु का नाम क्या था, रुद्रक राम पुत्र, ठीक है बच्चों, बुद्ध के दूसरे गुरु का नाम क्या था, रुद्रक राम पुत्र था, ठीक है ना, जो कहाँ के थे, वैशाली के थे, ठीक है ना। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ वैशाली के, ठीक है ना, रुद्रक राम पुत्र से शिक्षा ग्रहण की, ठीक है ना, सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। बहुत ही जबरदस्त तरीके से आप सभी को ये टॉपिक क्लियर कर किया जा रहा है बच्चों, ठीक है ना, बहुत ही जबरदस्त तरीके से ये टॉपिक क्लियर कर किया जा रहा है, ठीक है ना, किया जा रहा है, ठीक है ना। इसके बाद क्या हुआ, सिद्धार्थ गया पहुंचे, ठीक है ना, और वहां 5 ब्राह्मणों से इनकी मुलाकात हुई, कितने ब्राह्मणों से, 5 ब्राह्मणों से इनकी मुलाकात हुई बच्चों, ठीक है ना, 5 ब्राह्मणों से इनकी मुलाकात हुई, ठीक है। और इनके साथ वो भी क्या हुआ, तपस्या करने गए, ठीक है ना, और तपस्या करने के बाद 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद सिद्धार्थ को निरंजना नदी के तट पर, लिखेंगे बच्चों, 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद, 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद, 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद, लिखेंगे बच्चों, 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद सिद्धार्थ को 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद, तपस्या के बाद सिद्धार्थ को, सिद्धार्थ को, सिद्धार्थ को निरंजना नदी के तट पर, सिद्धार्थ को निरंजना नदी के तट पर, नदी का नाम क्या था बच्चों, निरंजना, निरंजना नदी के तट पर, नदी के तट पर, नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष, पीपल वृक्ष के नीचे क्या हुआ, 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद सिद्धार्थ ने निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे महाज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है ना, पीपल वृक्ष के नीचे महाज्ञान की प्राप्ति हुई, महाज्ञान प्राप्त हुआ, प्राप्त हुआ, ठीक है ना, महाज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है ना, महाज्ञान की प्राप्ति हुई। यहीं से क्या कहलाए, बुद्ध, जब पीपल वृक्ष के नीचे महाज्ञान की प्राप्ति हुई बच्चों, तो क्या कहलाए, बुद्ध, बुद्ध या तथागत कहलाए, लिख लेंगे बच्चों, बुद्ध या तथागत कहलाए, बुद्ध या तथागत, तथागत कहलाए, कहलाए, बुद्ध या तथागत कहलाए, बुद्ध या तथागत कहलाए, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। इसी घटना को बौद्ध धर्म में निर्वाण कहा जाता है, इसी घटना को बौद्ध धर्म में
निर्वाण कहा जाता है। निर्वाण कहा जाता है, कहा जाता है। इसी घटना को बौद्ध धर्म में निर्वाण कहा जाता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इसी घटना को बौद्ध धर्म में निर्माण कहा जाता है। जब सब चीज पूरा हो गया तो इसके बाद क्या होता है कि बुद्ध ने अपना व्रत तोड़ा था। ठीक है ना, व्रत किससे तोड़ा था? एक सुजाता नामक कन्या से खीर खाकर अपना व्रत तोड़ा था। लिखेंगे बच्चों, तपस्या पूरी होने के बाद बुद्ध ने सुजाता नामक कन्या से, तपस्या पूरी होने के बाद, लिखेंगे बच्चों, तपस्या पूरी होने के बाद बुद्ध ने, तपस्या पूरी होने के बाद बुद्ध ने सुजाता नामक कन्या से, इससे सुजाता नामक कन्या से खीर खाकर व्रत तोड़ा। खीर खाकर व्रत तोड़ा। ठीक है ना, सुजाता नामक कन्या से खीर खाकर व्रत तोड़ा। खीर खाकर व्रत तोड़ा। सुजाता नामक कन्या से खीर खाकर सिद्धार्थ ने क्या किया? बुद्ध ने क्या किया? व्रत तोड़ा। ठीक है ना, तो आज की कक्षा हम लोग यहीं तक रखते हैं बच्चों। ठीक है ना, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि कल हम लोग पढ़ेंगे कि सिद्धार्थ जब वहां से लौट आया, व्रत तोड़ दिया, इसके बाद क्या हुआ? सिद्धार्थ ने अपना प्रथम उपदेश, ठीक है ना, सिद्धार्थ ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। कहाँ दिया था बच्चों? सिद्धार्थ ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया। ठीक है ना, सिद्धार्थ ने अपना प्रथम उपदेश जब दिया तो सारनाथ में दिया। इसी घटना को बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। सिद्धार्थ ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। इसी को बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। तो आज की कक्षा को हम लोग यहीं तक रखते हैं बच्चों। ठीक है, आज के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं बच्चों, और कल हम लोग अपनी क्लास फिर से कंटिन्यू करेंगे, और कल हम लोग गौतम बुद्ध भी समाप्त कर लेंगे। ठीक है ना, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आर्यक वंश, शिशुनाग वंश, ठीक है ना, मौर्य वंश। ठीक है ना, ये सारे टॉपिक आगे कंटिन्यू होते रहेंगे। ठीक है, तो आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप सभी लोग अच्छी तरीके से क्लास को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है ना, और बेल आइकन जरूर दबा लें बच्चों। ठीक है ना, जय हिंद, जय भारत।